तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पार्स अकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 11 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं कुछ 11 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है, जो कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी का था। ठीक है दोस्तों, ये घोषणा की है केंद्र सरकार ने कि हम डाक टिकट जारी करने जा रहे हैं स्वर्गीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी के सम्मान में। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है। ठीक है, लेते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 फरवरी को निगरानी सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है EOS-4। ठीक है दोस्तों, ये एक निगरानी सैटेलाइट होगा। ठीक है, इसे 14 फरवरी को लॉन्च करने का निर्णय लिया है इसरो ने। ठीक है, फिल्म निर्माता रिंटू थॉमस एवं सुष्मित घोष की डॉक्यूमेंट्री को इस साल के ऑस्कर नामांकन सूची में जगह दी गई है। इस फिल्म का नाम क्या दोस्तों? इस फिल्म का नाम है राइटिंग विद फायर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका? राइटिंग विद फायर है। ठीक है, इसे इस साल के ऑस्कर नामांकन सूची में जगह दी गई है। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता है रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेल्सफोर्स वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में प्रथम 3 स्थानों पर जगह मिली दोस्तों। तो ये है भारत, ठीक है दोस्तों, जो टॉप पर है, प्रथम है। दूसरे नंबर पे है ब्राज़ील, द्वितीय, और थाईलैंड तृतीय। ठीक है दोस्तों, ये सेल्सफोर्स वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 के प्रथम 3 स्थानों पर इनको जगह मिली है। ठीक है, पहले पे भारत, दूसरे ब्राज़ील, तीसरे पे थाईलैंड। ठीक है, लेते हैं कुछ और फैक्ट। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना का जो नोडल मंत्रालय है वो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, पर्वतमाला योजना का भी हाल ही में 2022-23 में जो बजट प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें ये मंत्रालय है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति की समिति ने कृषि सचिव के रूप में मनोज आहूजा को नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में क्या किया है? मनोज आहूजा जो है उन्हें कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, और अभी हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है एस किशोर। ठीक है दोस्तों, एस किशोर को क्या किया गया है? SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने समझौता किया है। तो ये किया है कर्नाटक राज्य से। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक से क्या किया है? अमेजन इंडिया ने समझौता किया है। इस समझौते के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। ठीक है, लेते हैं कुछ और फैक्ट। हाल ही में नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी ने क्या किया था? अभी हाल ही में नीति आयोग के एक फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है। ठीक है, और हाल ही में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना? तो ये बना इथोपिया। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, 2022 में, तो ये इथोपिया में हुआ था। ठीक है, लेते हैं कुछ और फैक्ट। हाल ही में सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? तो ये है भारत का है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और फैक्ट। 14 से 18 फरवरी 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, इस वर्ष की थीम क्या होगी? इस वर्ष की थीम होगी गो डिजिटल और गो सिक्योर। ठीक है, 14 से 18 फरवरी 2022 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। तो इसकी थीम क्या होगी? गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है पेपर में एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है थीम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। जानते हैं कुछ 11 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में। पहला प्रश्न इस प्रकार दोस्तों, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन डी 10 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस। ठीक है, जानते कुछ फैक्ट विश्व दलहन दिवस के बारे में।
यह दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को लोगों को दालों के महत्व से रूबरू कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। इसका महत्व बताया जाता है, दालों का महत्व। ठीक है, इस दिवस को मनाने का सिलसिला 10 फरवरी 2018 से शुरू किया गया। ठीक है, सन 2018 से ये मनाना चालू किया था, विश्व दुल्हन दिवस। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया है ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा को। ठीक है दोस्तों, संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग का नया सचिव बनाया गया है अभी हाल ही में। लेते हैं और प्रश्न। हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो ये है ऑप्शन ए, गुजरात टाइटंस। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद ने अपना नया नाम क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो ये रखने की है ऑप्शन ए, गुजरात टाइटंस। ठीक है, ये IPL की नई फ्रेंचाइजी अभी हाल ही में घोषित हुई थी। लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। IPL में अहमदाबाद टीम का नाम गुजरात टाइटंस होगा। इसके जो कोच होंगे वो होंगे आशीष नेहरा, और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स के बारे में जान लीजिए। अहमदाबाद टीम का नया नाम क्या है? नाम है गुजरात टाइटंस। टीम के कोच होंगे आशीष नेहरा और कप्तान हार्दिक पांड्या। ठीक है, लेते हैं कुछ और प्रश्न। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हाल ही में भारत के किस राज्य के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में भी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास किया गया है। दोस्तों, आपको ऑप्शन डी, राजस्थान के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, सही जवाब है इसका। लेते हैं कुछ और प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ONGC। ONGC ने अभी हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में 8 से 21 फरवरी तक आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 के 16वें संस्करण में किस देश या देशों ने भाग लिया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, USA, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में 8 से 21 फरवरी तक आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। इसका नाम दिया गया है युद्ध अभ्यास 20। ये 16वां संस्करण है और ये इसमें USA भाग लेगा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया? तो ये है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने की वाले देशों की सूची में भारत जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। कंछोट उत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है कंछोट उत्सव। ठीक है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। जानने से कुछ फैक्ट। कंछोट उत्सव नाग संस्कृति के अनुयायियों के लिए एक धार्मिक कार्यक्रम है। यह हाल ही में जम्मू और कश्मीर के डोडा में मनाया गया। लोग देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के विवाह का जश्न मनाते हैं और अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं, और इसे गौरी तृतीया भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? गौरी तृतीया भी इसका एक अन्य नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है ऑप्शन डी, गुलमर्ग में। ठीक है दोस्तों, गुलमर्ग में सबसे बड़ा, ये दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, IMP सवाल है। जानते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक इग्लू कैफे खोला गया है। ठीक है, बर्फ से बनाए जाने वाले घर को इग्लू कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा अपना इग्लू कैफे है ये भारत देश का। इस कैफे का नाम क्या है? इस कैफे का नाम है स्नो ग्लू। ठीक है दोस्तों, और इसे बनवाया है किसने? वसीम शाह ने। ठीक है दोस्तों, वसीम शाह ने इसे बनवाया है। यह कैफे कश्मीर के गुलमर्ग में बनाया गया है, और इससे पहले सबसे बड़ा कैफ़े जो था वो स्विट्ज़रलैंड में था। ठीक है, लेकिन अब अपने भारत देश में है ये कैफ़े, इसका नाम हो गया है स्नो ग्लू। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है ये। लेते हैं अगला सवाल। नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में प्रीमियर प्रो स्टॉक 301 400 सीसी श्रेणी में खिताब रजनी कृष्णन ने जीता है। तो ये कौन सा खिताब अपने नाम किया है? तो ये है ऑप्शन ए, 10वां। ठीक है दोस्तों, ये इनका 10वां खिताब था, किनका? रजनी कृष्णन का जी का। ठीक है दोस्तों, और ये मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कुछ फैक्ट। RACR कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट के अनुभवी रजनी कृष्णन ने नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में प्रीमियर प्रो स्टॉक 301 और 400 सीसी श्रेणी में यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों,
तो ये कुछ सवाल थे 11 फरवरी करंट अफेयर्स के जो हमने बड़ी मेहनत से आपके सामने लाए, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया, कुछ रिवीजन फैक्टर आपके सामने लाए। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, इससे हमें हौसला मिलता है।